नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में 3 फरवरी 2023 का CDP का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है तेज चलना। स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना आदि स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र के बाहर। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर आता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनेगी, फिर हृदय, और इसी क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चों का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं, ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं? पहला है विद्यालय, दूसरा है किताबें, तीसरा है मीडिया और चौथा है माता पिता। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है विद्यालय, दूसरा है किताबें और तीसरा है मीडिया। सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं जो कि बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बच्चों की मूल्य, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में और बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चों की मानसिक क्षमता अधिकतम स्तर पर विकसित होती है और वे अमूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है सीखने के लिए तत्परता। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया है और बताया कि बच्चों को कुछ अवधारणाएं तब तक नहीं सिखाई जानी चाहिए जब तक कि वे संज्ञानात्मक विकास के उपयुक्त चरण तक नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, इस प्रकार से स्क्रीन पे, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? किस अवस्था में है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था उन्मुखी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण अवस्था में है। इस अवस्था में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन,
इस प्रकार से स्क्रीन पे। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, जिसकी सहायता से विद्यार्थी समस्या का वास्तविक हल ढूंढने में सक्षम हो पाएं, क्योंकि संकेतों के माध्यम से बच्चे प्रश्नों के संभावित हल को चरणबद्ध तरीके से जोड़ कर वास्तविक हल तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेवाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की अनुशंसा की है और बताया कि भाषा समाज द्वारा दिए गए प्रमुख सांकेतिक उपकरण हैं, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? किसे स्थान देती है दोस्तों? 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग और खुद को बनाए रखने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 10th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक। उसकी अध्यापिका को उसकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों की मनोदशा व प्रयोजनों को समझने में सक्षम होते हैं। इसमें राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक और व्याख्याता, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाने चाहिए, जिससे कि वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें या सीखने का प्रयास करें। सहयोगात्मक अधिगम बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, मौखिक संचार, स्वप्रबंधन और नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। इस प्रकार से स्क्रीन पे है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? क्या कर रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12th का क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है। किसी लिंग विशेष जैसे कि पुरुष या महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? 13 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए।
विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को सभी छात्रों से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए एवं उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए सक्रिय रूप से अधिगम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? कब किया जाता है दोस्तों? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करना होता है। यह आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए कार्य छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना। इसके द्वारा विद्यार्थी को यह पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 15 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? ये प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।